हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्कूप एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करा था होम टैब के बारे में। यहाँ से जहाँ तक कि आपको होम टैब सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या फिर मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में जैसे कि यहाँ पे आपको कई सारे टॉपिक्स हैं यहाँ जहाँ पे हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो उसके बाद हमारे कुछ पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू डेवलपर, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम क्लियर करेंगे। आज मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट टैब के लिए एक सैम्पल डेटा रेडी किया है। तो इसको हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा पाइवेट टेबल। तो पाइवेट टेबल होता क्या है? पाइवेट टेबल इज लाइक, अगर किसी डेटा को हमें किसी का फॉर्मेटिंग करनी है, अगर हमारे पास कोई 1,000 या 2,000, 3,000, 1 लाख, 5 लाख का, 6 लाख, 10 लाख का कोई डेटा है कंपनी का, तो उसे हमें फॉर्मेटिंग करके कैसे आगे प्रेजेंट करना है, अगर उस डेटा को हमें छोटा कैसे करना है। ठीक है, छोटा इन द सेंस हम उसको जो हमारे सामने ब्रीफ डेटा है हम उसको मर्ज, मतलब कि हम कैसे उसको जिप, जैसे आप देखते होंगे जिप फाइल जैसे हम बनाते हैं, तो ऐसे ही एक तरीके से हम इसे शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइवेट टेबल, जिससे कि हम इसको छोटी चीजों में समझ सकें। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे जरा इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ गुजरात। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं, हम इसका प्राइवेट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी अपना कर्सर को यहाँ रखता हूँ और प्राइवेट टेबल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी आपके सामने। तो छोटा सा जो पॉपअप ओपन होगा उसके अंदर आपको दिखेगा सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो मैं यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सेलेक्ट अ टेबल, यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल सेलेक्ट हो गया है। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होता है तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे अपने कर्सर को लाके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपनी रेंज उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन दिखेगा, चूज वेयर यू वांट द प्राइवेट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो हमें जो अपना प्राइवेट टेबल बनाना है वो कहाँ पे प्लेस करना है, इसी शीट में करना है या किसी और नई शीट में करना है। तो न्यू शीट में हम करना चाहते हैं, न्यू शीट पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं एक्सिस्टिंग शीट पे, मतलब कि इसी शीट पे करना चाहते हैं, तो इसी पे करेंगे। तो मैं इसी पे करके आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इजी रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा तो वो लोकेशन यहाँ पे उसकी एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद हम जाएंगे ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो गया है। हमें उसका फॉर्मेटिंग करनी है, हमारा प्राइवेट टेबल रेडी हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग कैसे रेडी करनी है अब मैं वो आपको बताता हूँ। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे इनकम। इनकम हम उठा लेते हैं, वैल्यू में डाल देंगे, और प्लेस उठा लेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे रोज में। तो जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखिए दिल्ली, दिल्ली में 18,000 की इनकम हुई है। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे दिल्ली में 18,000 है, तो यहाँ पे भी दिल्ली है और यहाँ पे भी दिल्ली है। 10 और 8, 18,000। उसके बाद आते हैं गुजरात पे, 4 और 3, 7,000। गुजरात भेज के बाद 7,000। उसके बाद हमारा सिमिलर राजस्थान, 6, 5, 11, राजस्थान से गए। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो एक सम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मेटिंग्स होती हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने डेटा को फॉर्मेट करके आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब ऐसे ही इसमें अगर मैं नेम्स डाल दूँ, मैं नेम्स डाल देता हूँ कॉलम्स में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेम्स, ऊपर हमारे नेम्स आ गए हैं। और अगर आप चाहते हैं हम, मैं इसको चेंज करा, क्योंकि ये अभी जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है। मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। मैं रोज को रोज में डाल देता हूँ प्लेसेस को। तो यहाँ पे रोज में हमारे नेम आ गए हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे या फिर कुछ भी नेम्स आ गए। तो उन नेम्स में हमारा आ गया दिल्ली में 1,000 इन्होंने किया है। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे उसने किसी और ने नहीं किया। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा GHI, यहाँ पे 8,000। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप जैसे कि यहाँ पे आप सिमिलर डेटा देख पा रहे हैं। PQR ने यहाँ पे 5,000 किया है। उसके बाद ही गुजरात में दो लोगों ने एक साथ काम किया है, गुजरात में दो लोगों ने एक साथ काम किया है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। तो यही चीज़ के लिए हमारा प्राइवेट टेबल यूज़ किया जाता है। ओके, तो जहाँ तक है आपको प्राइवेट टेबल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पे मेरे को मेंशन करिए और मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा।
मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको वो पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा कि आपको क्या चीज कैसे कैसे यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टैब आता है टेबल। अब मुझे अपने एक्सेल में कोई टेबल क्रिएट करना है। ओके, अब मैं इंसर्ट करके मैं मतलब यहाँ पे मैं कैसे करूँगा यहाँ पे टेबल क्रिएट। तो टेबल क्रिएट कैसे कराएंगे, तो टेबल हम करेंगे ऐसे, और हम यहाँ पे रेंज ले लेंगे यहाँ पे। ओके, और उसको हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही करके मुझे बहुत बड़ा टेबल क्रिएट करना है। बड़ा कैसे, अब मैं आता हूँ कि मेरे को एक टेबल मिल जाए जिसमें कि अपनी मैं एंट्री कर पाऊँ। ये हमारा हो गया टेबल। तो इसमें आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आ रहा है, हम इसको प्लेन वाइट भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे प्लेन वाइट, तो ये प्लेन वाइट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम चेंज कर दें किसी कलर्स में, तो ये कलर्स में हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री कर दूँ, और मेरे को कोई दिक्कत ना हो, और मैं अपना नेम सब कुछ यहाँ पे मैं कर दूँ एज, अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारा टेबल्स का यूज, यहाँ पे हम ऐसे करके अपना टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इमेज। इमेज का यहाँ पे पिक्चर का मीन क्या है, अगर आप चाहते हैं आपकी फॉर्मेटिंग के बीच में कोई आपको इमेज ऐड करनी है, आप जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कैमरा रोल में देखता हूँ कि इमेज यहाँ पे मेरे पास अगर कोई है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने एक बार डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और मैं यहाँ से अपना यूट्यूब का लोगो, यहाँ एक्सेल का लोगो ले लेते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास इमेज इंसर्ट हो गई है। अब मैं इसको कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। अगर मैं इसको चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बना के इसे छोड़ दिया, और मैं इसको छोटा बड़ा रीसाइज यहाँ ऐसे करके पकड़ के कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल का, जैसे कि हमने पिक्चर ऐड करके आपको दिखा दिया। उसके बाद आता है हमारे क्लिप आर्ट में। अब क्लिप आर्ट का मतलब क्या होता है, क्लिप आर्ट का मतलब होता है यहाँ से हम डेटा और मीडिया को ले सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी डाटा को हम उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो, आप जैसे व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप में भी कई सारे क्लिप आर्ट्स आते हैं, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए, तो यहाँ से हम ऐसे करके क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम ये क्लिप आर्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हमें कोई फाइल बनानी है, हमें कोई स्कूल प्रोजेक्ट रेडी करना है, तो इस चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे क्लिप आर्ट्स होते हैं जो कि आप अपने यूज में बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्लिप आर्ट का यूज होता है। उसके बाद हमारा शेप्स। यहाँ पे कई सारी शेप्स होती हैं जो आप अपने डेटा को बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल ले लिया, तो मैं यहाँ पे सर्कल ले सकता हूँ, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके, तो ये हमारा सर्कल हो गया। इसको मैं मैरून कर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसमें लिख भी सकता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसे के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, या लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक एंड शेयर। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आएगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेनली जो हमारा होम टैब के अंदर था वही हमारा मेन होता है। उसके बाद हमारे ये जो हमारे एक्सटर्नल यूज होते हैं, इनमें हम बहुत कम यूज कर पाते हैं इन सब चीज़ों को। कॉलम्स क्रिएट करना, अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये डेटा है, अब मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, उसको हमारा कॉलम्स क्रिएट करने हैं हमें इस डेटा के। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमारा एक ग्राफ रेडी हो गया है। ओके, तो ये जो ग्राफ रेडी हुआ है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ऐसे ही करके हमारा एक ग्राफ, जैसे 1 2 3 4 5, अब मैं इसको चाहता हूँ मेरा पूरा एक ग्राफ रेडी हो जाए। ओके, मैं चाहता हूँ मेरा दिल्ली ऐसे करके, या फिर मेरा नेम्स के साथ मेरा ग्राफ एक रेडी हो जाए। ओके, तो हम इसमें जाएंगे और ग्राफ को रेडी कर देंगे, और इसको हम 3D भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा 3D में भी कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत आसान होता है, जिससे हमारे डेटा को हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जिससे कि हमारे बॉस खुश हो जाएं। ओके, कॉमन सी बात है। तो उसके बाद हमारे लाइंस का भी सेम इसी का यूज़ है। तो अगर मैं आपको इसका भी डेटा एक बार बना के दिखा देता हूँ लाइंस में, तो ये हमारा ऐसे करके लाइंस का डेटा बनता है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मेटिंग का यूज़ है, तो ये भी हमारा एक फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है इसका। ओके, तो यहाँ पे हम इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो ऐसे ही करके हम और भी टैब्स हैं जिसको हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पाई चार्ट, हमें पाई चार्ट क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरे पास है INDIA इंडिया, पाक, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे है 30, 20, 50। तो ये मेरे को इस वाले डेटा का मेरे को पाई चार्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट हो गया। अब मेरे को इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। अब पाई चार्ट में जैसे कि आप देख पाएंगे कि सबसे कम कौन सा है। अब सबसे कम यहाँ पे जैसे कि शो हो रहा है पाक, मतलब कि ये इंडिया ब्लू, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन। तो ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे आप देखेंगे तो इसमें ये पार्ट डिवाइडेड हो गए हैं। ओके, तो इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें नंबर्स ऐड करने हैं। तो और इसमें और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपको मैं इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे टैब्स का ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको कभी कोई अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दोबारा से अपने इंसर्ट टैब में। यहाँ पे अपना बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, एरिया कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हम मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक क्रिएट कर दूंगा। अब मुझे कोई फाइल बनानी है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ book1, या शॉर्टकट कीज कुछ भी ले लेता हूँ मैं, book1 ले लेते हैं। और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा हाइपर लिंक क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी एकदम से फाइल, मेरे को लोकेशन भी दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए आप, जैसे कि मैं फाइल लोकेशन दिखा रहा है। तो अगर मेरे को हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो हाइपर लिंक हमारा किस लिए यूज होता है, अगर यहाँ पे मैं वेब लिंक भी क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी कोई फाइल अटैच करनी हो तो तुरंत मेरी वाली फाइल यहाँ पे आके ओपन हो जाए। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कि मैं अपनी चीज़ों को रीड आउट करके लिख पाऊँ, लाइक ए या कुछ भी लिख पाऊँ। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे यूज होता है। ओके, और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टैब, जैसे कि हमारा आ गया हेडर एंड फुटर। तो ये भी बहुत यूज होता है, ये हमारा प्रिंट करने के टाइम यूज होता है। तो हेडर एंड फुटर का ज़्यादा अगर आप यूज़ ना ही करें तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हेडर एंड फुटर में कुछ इशू आते हैं, कभी कभी कुछ लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो अगर जैसे कि आपको प्रिंट एरिया सेट करना है तो यहाँ पे कोने में एक ऑप्शन होता है, जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने प्रिंट एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट एरिया होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अभी आप देख रहे हैं ये मेरा सिंगल वन पेज में आ गया सब कुछ। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये सब मेरा वन सिंगल पेज में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद आते हैं हमारा वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अब मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और मैं इसे वर्ड आर्ट में इसमें लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो एक सेट में वर्ड आर्ट लिख के मैं उसके ऊपर प्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको एक बार आपको दोबारा करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने दे देता हूँ, मैं यही दे देते हैं दोबारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन स्कूप। मैंने यहाँ पे लिखा वन स्कूप, वन स्कूप सॉल्यूशन। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये डेटा ऐसे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने इसको डेटा के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ओके, हम इसे बॉक्स में भी कर सकते हैं, इसे कवर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
सिग्नेचर लाइन होती है। सिग्नेचर लाइंस का मीन क्या होता है, अब आपका इसको मतलब हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं हमारे सिंबल्स। इसको सिंबल्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर, जैसे कि आप अपने किसी भी टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मैं इसको ले लेता हूँ, तो अब मेरे को यूज करना है ये, तो मैं इंसर्ट कर दूंगा तो वो उस चीज के आगे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट टैब का है, यहाँ पे ये सारे आपको जैसे कि सारे टैब्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आती है, जैसे कि जहां तक है मेरे को आपको सारे टैब्स क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई आपको टैब क्लियर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ओके, उसके अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेज लेआउट की। ओके, तो पेज लेआउट में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते हैं, मैं इस वीडियो में भी क्लियर कर सकता हूँ, बट मेरे को ये वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपके यूट्यूब पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।